नमस्कार साथियों, निष्ठा 2020-21 के ऑनलाइन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल 18 बाल यौन दुर्व्यवहार एवं पास्को के प्रकरण बाल यौन दुर्व्यवहार में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति तक हम जिन दक्षताओं को अर्जित कर सकेंगे वे इस प्रकार हैं। यौन दुर्व्यवहारों के बारे में समझ विकसित कर इनकी पहचान कर लेते हैं। बच्चों के व्यवहारों में होने वाले असामान्य परिवर्तनों को चिन्हित कर समस्या का पता लगा लेते हैं। शिक्षक स्वयं एवं बच्चों को यौन दुर्व्यवहार के रोकथाम के प्रति जागरूक कर सकेंगे। शिक्षक बाल यौन शोषण से संबंधित मिथक के बारे में जानते हैं। शिक्षक बाल यौन शोषण की भयावहता को समझ उसके रोकथाम हेतु कानूनी ढांचे को जानते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में हम जिन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। बाल यौन दुर्व्यवहार, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बाल यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की पहचान, कानूनी ढांचा। बाल यौन दुर्व्यवहार अर्थात चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आइए हम ये वीडियो देखते हैं। मेरे साथ बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेलें, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आइए हम विचार करें। क्या बख्शी अंकल का व्यवहार किसी प्रकार से बाल शोषण के अंतर्गत आता है? क्या बख्शी अंकल का कोमल के प्रति व्यवहार सामाजिक अथवा कानूनी रूप से उचित है? कोमल के बाल मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? अब हम ये देखते हैं कि बाल यौन दुर्व्यवहार या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या। बाल यौन शोषण या बाल यौन दुर्व्यवहार बाल शोषण का एक रूप है जिसमें एक वयस्क व्यक्ति अपनी यौन उत्तेजना या यौन संतुष्टि के लिए किसी बच्चे का उपयोग करता है। बाल यौन शोषण में न केवल बच्चे के शरीर पर अतिक्रमण होता है वरन विश्वास पर भी अतिक्रमण होता है जो उसके देखभाल से जुड़ा हुआ है और एक लापरवाह रिश्ते में अंतर्निहित होता है। बच्चे वयस्कों के साथ यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं दे सकते और एक वयस्क द्वारा ऐसी किसी भी कार्यवाही की निंदा की जाती है। एक वयस्क जो एक बच्चे के साथ यौन गतिविधि में संलग्न है वह एक आपराधिक और अनैतिक कार्य कर रहा है जिसे कभी भी सामान्य या सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार नहीं माना जा सकता। बाल यौन दुर्व्यवहार मुख्यतः दो रूपों में देखी या पाई जाती है। पहला संपर्क अथवा कॉन्टैक्ट अब्यूज जिसके अंतर्गत बच्चों को शारीरिक रूप से यौन संतुष्टि के लिए शोषित किया जाता है। दूसरा
गैर संपर्क अथवा नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज, जिसके अंतर्गत बच्चों को पॉर्न वीडियो दिखाना, अश्लील हरकतें करना या बातें करना, उनकी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन करना इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बाल यौन शोषण के संबंध में कॉमन होते हैं। पहला, दोषी अक्सर जान पहचान का, रिश्तेदार या परिवार का कोई विश्वास पात्र देखभाल करने वाला सदस्य होता है। शारीरिक हिंसा या दबाव बहुत कम प्रयोग किया जाता है, बल्कि अपराधी बच्चे के विश्वास को मैनिपुलेट करता है और शोषण को छुपाने की कोशिश करता है। बाल यौन शोषण की घटना कई हफ्ते या वर्षों का समय लेता है। अपराधी परिस्थितियों में हेरफेर करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे के साथ अकेले होने का मौका मिले। बच्चों का यौन शोषण अक्सर बार बार होने वाले एपिसोड्स के रूप में होता है, जो समय के साथ अधिक आक्रामक होता जाता है। अपराधी बच्चों के विकास के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन या गिफ्ट देकर ग्रूम करता है। बच्चों को शोषण के लिए तैयार करना ग्रूमिंग कहलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज 2007 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 53.22% से अधिक बच्चे एक या एक से अधिक प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज से पीड़ित हैं। 92.94% लड़के और 47.06% लड़कियां पीड़ित हैं। 50% से अधिक दोषी बच्चों के जान पहचान या रिश्तेदार। 12 से 15 साल आयु वर्ग के बच्चों की अधिकता थी। अंतिम 3 सालों में चाइल्ड लाइन पर 20,587 मामले दर्ज किए गए। बाल विवाह बाल यौन शोषण के मुख्य रूपों में से एक है। यूनिसेफ ने कहा कि बाल विवाह लड़कियों के यौन शोषण और अनुचित लाभ उठाने का सबसे प्रचलित रूप है। बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव। बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है। इसका प्रभाव केवल शोषण के समय ही नहीं, बल्कि बच्चे के अचेतन मन में डर, भय और कुंठा के रूप में बैठ जाता है। वयस्क होने के साथ साथ ये धारणाएं भी वयस्क होने लगती हैं और उसके व्यवहार में ग्लानि और शर्म, अलग और अकेला महसूस करना, क्रोध, उदासी, घृणा, अवसाद, भय, कम आत्मसम्मान, भ्रांति, चिंता, मादक पदार्थों का सेवन, हिंसात्मक होना, जीवन शैली में परिवर्तन, संकीर्णता, आत्मपीड़ित व्यवहार इत्यादि नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ गंभीर मनोरोग जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम इत्यादि जैसे गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव की बात करें तो सबसे भयावह परिणाम परिवार के किसी सदस्य द्वारा यौन दुर्व्यवहार का होता है। ये सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है, जो माता पिता के द्वारा, जिसे इंसेस्ट के नाम से जानते हैं, किया जाता है। बाल यौन शोषण से संबंधित कुछ गलत अवधारणाएं या मिथक जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जैसे अक्सर लड़कियों के साथ होता है, केवल शारीरिक संपर्क द्वारा यौन शोषण होता है, शिक्षित परिवारों में नहीं होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, लड़कियों के कम और खुले वस्त्र के कारण होता है और इसे रोका नहीं जा सकता। बाल यौन शोषण के संदर्भ में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। बच्चों की गलती कभी नहीं होती। बच्चे इसके बारे में कोई कहानी नहीं बनाते। यह एक समस्या है। लड़के और लड़कियों पर समान रूप से खतरा होता है।
2/3 बच्चे यौन शोषित होने का कोई शारीरिक चिन्ह नहीं दिखा पाते, जिसे चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। बच्चे इस विषय पर बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे और दोष उन पर आ जाएगा और परिवार में अलगाव या मनमुटाव हो जाएगा। आधे यौन शोषण पीड़ित लगभग 5 साल समय लगा देते हैं अपने साथ हुए अपराध को उजागर करने में। बाल यौन शोषण का प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा के लिए रह जाता है, जो उनके व्यवहार और व्यक्तित्व दोनों को प्रभावित करता है। बाल यौन शोषण से पीड़ित वयस्क सर्वाइवर संबंधों को बनाए रखने में दिक्कत महसूस करते हैं। उनका अपने नजदीकी पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों के प्रति नकारात्मक संबंध विकसित हो जाता है। उनका शादीशुदा जीवन भी प्रभावित होता है। बाल यौन शोषण से संबंधित कुछ रिपोर्ट और लेख। मिरेली शायर, साइकोलॉजी प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी डी मॉन्टिल के अनुसार, पीड़ितों की संख्या जो कभी भी अपने रहस्य को उजागर नहीं करते या जो ऐसा करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करते हैं, बहुत अधिक है। कैनेडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार, यह पश्चातापपूर्ण है कि वे जितना ही अधिक लंबा इंतजार करते हैं अपने शोषण को उजागर करने में, उतना ही अधिक कठिन होगा। एनसीसी जेन स्टडी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2005 के अनुसार, पूरे विश्व में भारत में यौन शोषित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। साइंस डेली अप्रैल 6, 2010 के अनुसार, वो औरतें जिन्होंने अपने बचपन में यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित थीं, उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान हाई लेवल डिप्रेशन या पोस्ट पार्टरडम के लक्षण पाए गए। आइए अब हम देखते हैं कि बाल यौन शोषित बच्चों की पहचान के संकेत क्या क्या हैं। व्यवहार में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन, व्यक्तिगत भाग में चोट या उठने बैठने चलने में दिक्कत, थकान एवं अनिद्रा, रिग्रेसिव बिहेवियर जैसे बिस्तर गीला करना या अंगूठा चूसना, अचानक से अपने अपीयरेंस पर अत्यधिक ध्यान देना, किसी व्यक्ति या स्थान को अचानक से नापसंद करना, कक्षा में खराब उपस्थिति, उपहारों का अत्यधिक संचय। आइए एक संक्षिप्त नजर डालते हैं बाल यौन दुर्व्यवहार के निषेध हेतु बनाए गए लीगल फ्रेमवर्क या कानूनी ढांचे पे। कानूनी ढांचा। भारत का संविधान 1950 ये गारंटी देता है मौलिक अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, जैसे मानव तस्करी या बेगारी, कारखाने, खनन क्षेत्र या किसी खतरनाक जगह पर काम, शोषण, दमन, नैतिक और दैहिक शोषण के विरुद्ध। भारतीय दंड संहिता बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, बाल श्रम निषेध और नियम एक्ट 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013, किशोर न्याय, देखभाल और सुरक्षा एक्ट 2015, यौन अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम 2012, बाल सुरक्षा सेवा योजना चाइल्ड लाइन 1098, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2017। आइए अब हम एक वीडियो के माध्यम से बाल यौन शोषण और उसके रोकथाम के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं।
बाल यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में हम किस प्रकार निभा सकते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। बाल यौन शोषण से अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु हम तथ्यों को जानें, हम ऐसी संभावनाओं को कम करने की कोशिश करें जिससे बच्चों को शोषण का शिकार होना पड़े। हम अपने बच्चों से खुलकर बात करें। हम अपने बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखें और पहचानें और बच्चों के साथ जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिक्रिया दिखाएं। हम अपने बच्चों को सिखाएं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को चोट या डर से बचाने की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में भी जागरूक करें। हम अपने बच्चों को ना कहना सिखाएं, किसी प्रकार का कोई भी सीक्रेट अपने पास न रखें और किसी भी प्रकार का शर्म या झिझक दूर करें। धन्यवाद।